इंद सद्वंदियाणं त्युमणहित मधुरविसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसका अध्ययन करते हुए हम गाथा नंबर 27 पर आ गए हैं। गाथा नंबर 26 तक षड द्रव्य का वर्णन और पंच अस्तिकाय का सामान्य स्वरूप बताया गया था। गाथा 27 से जीव द्रव्य अस्तिकाय का विशेष व्याख्यान शुरू होगा। जीव अस्तिकाय का ये जो विशेष स्वरूप है ये गाथा 27 से लेकर गाथा 73 तक चलेगा। अब बात ये होती है कि जीव अस्तिकाय का विशेष स्वरूप जो बताया है तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस ग्रंथ में जीव की ही की है। जीव की जीव कौन, यानी मैं, मुझे ही मेरा कल्याण करना है। अजीव को कल्याण की आवश्यकता क्या है? वह तो कल्याण से परे है। जिसका कुछ बिगाड़ ही नहीं हुआ उसका सुधार क्या? जीव का तो संसार अवस्था में बिगाड़ ही बिगाड़ हो रहा है। अतः कल्याण की आवश्यकता जीव को है। जीव का बिगाड़ यानी मेरा क्या बिगाड़ हो रहा है? मैं जीव द्रव्य अपने आप को अजीव द्रव्य समझ रहा हूँ। मैं जीव जो अनंत चतुष्टय का धनी हूँ। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य होते हुए भी मैं अपने आप को अज्ञानी जड़ समझता हूँ, शरीर समझता हूँ। सबसे बड़ा बिगाड़ मेरा यही है कि मैं चेतन भगवान आत्मा होते हुए भी अपने को शरीर मान बैठा हूँ। 6 ढाला में दूसरी ढाल में चौथे छंद में ये बताया भी है, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिये मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यहाँ कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे धन है, मेरा घर है, मेरा गोधन यानी पशुधन है, मेरा प्रभाव है, मेरे पुत्र हैं, मेरी स्त्री है, मैं बलवान हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं चतुर हूँ। ऐसी वो शरीर और पर वस्तुओं संबंधी विचार करता है। यही वो कौन? मैं, यही मेरा बिगाड़ है। जीव के ये जो सुखी दुखी होने की शक्ति है वो जीव में स्वयं है तथा सुख दुख में समभाव रखना, यही बात जीव अस्तिकाय में बताई जा रही है। जीव अस्तिकाय का जो व्याख्यान है वो गाथा 27 में 9 विशेषण बताए गए हैं और ये जैसा ऊपर बताया गाथा 27 से 73 तक जीव अस्तिकाय का ही वर्णन चलेगा। 9 के 9 विशेषणों में आचार्य ने निश्चय व व्यवहार से बड़े सुंदर रूप से घटाकर इन विशेषणों को बताया है। हम गाथा पाठ करते हैं। जीवोति हवदी चेदा उवोग विशेषिदो पहुकत्ता भोत्ता य दहमत्तो णहिमुत्तो कम समझुत्तो। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं, प्राकृत में लेंगे। जीवोति हवदी संसार में स्थित आत्मा जीव है, पहला विशेषण। इसके बाद है
दूसरा विशेषण चेदा, चेत्यता, चेतने वाला है। तीसरा विशेषण उपयोग विशेषितो, उपयोग लक्षित है। चौथा विशेषण पहु, प्रभु है। कत्ता, करता है। भोक्ता, भोक्ता है। देह मत्तो, देह प्रमाण है। णा ही मुत्तो, मूर्त नहीं है, अमूर्त है। य और कम संयुक्तो, कर्मों से संयुक्त है। इस तरह इसमें 9 विशेषण अन्वयार्थ में बताए हैं। आत्मा जीव है। दूसरा चेतने वाला है, चेत्यता है। तीसरा उपयोग लक्षित है। चौथा प्रभु है। पांचवा कर्ता है। छठा भोक्ता है। सातवां देह प्रमाण है। आठवां अमूर्त है। नौवां कर्मों से संयुक्त है। यहाँ इस गाथा में संसार दशा वाले आत्मा का सोपाधि और निरुपाधि स्वरूप कहा है। अब सोपाधि से क्या अर्थ है? सोपाधि यानी उपाधि सहित, जिसमें पर की अपेक्षा आती हो ऐसा। उपाधि सहित, जो उपाधि वस्तु के स्वरूप में नहीं है, पर किसी पर के संयोग से वह उपाधि जीव में आ गई है संसारी दशा में। और निरुपाधि स्वरूप कैसा हुआ? जो उपाधि रहित है, कर्म रहित है, ऐसा। अब सबसे पहला आत्मा निश्चय से भाव प्राण को धारण करता है, इसलिए जीव है। तो सबसे पहला विशेषण है जीव है। जीव को यानी मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं कि मैं जीव हूँ, पर मनुष्य हूँ, ऐसा सब लोगों को पता है। तो आचार्य की जो बात है टीका की, अब वो हम पढ़ते हैं। आत्मा निश्चय से भाव प्राण को धारण करता है, इसलिए जीव है। व्यवहार से भी असद्भुत व्यवहारने से द्रव्य प्राणों को धारण करता है, इसलिए जीव है। इस 2 लाइनों का हम विश्लेषण करते हैं। निश्चय और व्यवहार से जीव है को बताया हुआ है। पहले तो हम इसे ही देखते हैं कि जीव है का क्या मतलब है। जीव है यानी देह अलग है, जीव या आत्मा अलग है, अतः जीव है। देह खत्म हो जाती है, पर जीव का स्वभाव बना रहता है, क्योंकि बताया गया है कि जीव है। जो है वह सत पदार्थ है। कौन? जीव, जिसका कभी नाश नहीं होता। यह अनादि अनंत है। ऐसे ही जीव को हम ग्रहण करें और श्रद्धान करें, ऐसा इस गाथा में बताया है। अब जीव है, ये जो आत्मा है वो निश्चय से भाव प्राण को धारण करता है, इसलिए निश्चय से वह जीव है। भाव प्राण यानी चैतन्य प्राणों को, इन चैतन्य प्राणों से जीव जीता था, जीता है और जिएगा। लेकिन व्यवहार में भी असद्भुत व्यवहार न बता रहे हैं आचार्य। असद्भुत व्यवहार ने क्या हुआ? अयथार्थ, झूठा, संयोग से कथन, व्यवहार संयोग से कथन और असद्भुत अयथार्थ झूठा। असद्भुत व्यवहार ने मिले वे भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ज्ञान कराता है, उसे असद्भुत व्यवहार ने कहते हैं।
अर्थात इसमें दो द्रव्य आपस में मिलकर अभेद रूप ज्ञान कराते हैं। तो व्यवहार से शरीर से मेरा संबंध है। मेरी आत्मा और शरीर में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। इसलिए मैं 10 प्राणों को धारण करता हूँ, इसलिए ये मैं जीव हूँ। गाथा 30 में इन 10 प्राणों का विश्लेषण किया गया है। आगे गाथा 30 आएगी। अभी हम गाथा 27 पढ़ रहे हैं। फिर भी ये 10 प्राण कौन कौन से हुए? मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु व श्वासोच्छ्वास, इस तरह 5 प्राण और स्पर्शन आदि 5 इंद्रियें, 5 और 5 मिलाकर 10 प्राण। इन द्रव्य प्राणों को मैं धारण करता हूँ, इसलिए मैं जीव हूँ। अब जीव है का जो वर्णन था वो पूरा हुआ। पहला विशेषण पूरा हुआ। दूसरा विशेषण पढ़ते हैं। वो दूसरा विशेषण है चेत्यता, चेतने वाला। निश्चय से चित्त स्वरूप होने के कारण चेत्यता, चेतने वाला हूँ। व्यवहार से, सद्भुत व्यवहारने से, चित्त शक्ति होने से, चित्त शक्ति युक्त होने से मैं चेत्यता हूँ। इसका विश्लेषण करने से पहले हम सद्भुत व्यवहारने देख लेते हैं कि वो क्या होता है। वैसे हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया था। सद्भुत यानी यथार्थ, सच्चा, और व्यवहार माने संयोग से कथन करना। जब अखंड द्रव्य में भेद रूप करके ज्ञान कराया जाता है तो जो न होता है वो सद्भुत व्यवहार न कहलाता है। अब हम चेत्यता का विश्लेषण करते हैं, निश्चय और व्यवहार दोनों से ही। व्यवहार न से जीव व चैतन्य शक्ति, व्यवहार न से आचार्य ने बतलाया चित्त शक्ति युक्त। जीव चित्त शक्ति युक्त है, यानी जीव में चैतन्य शक्ति है। तो जीव व चैतन्य शक्ति दो चीज हो गई, और यानी कि भेद हो गया। और निश्चय न से जीव चित्त स्वरूप है, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। तो जब जीव ही चित्त स्वरूप है तो ये अलग अलग नहीं है, यह बात अभेद है। दोनों उपरोक्त बातें एक ही हैं, पर बताने के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। एक भेद दृष्टिकोण है और दूसरा अभेद दृष्टिकोण है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार और उस प्रकार बहुत चलता है, जहाँ पर जिस प्रकार आया वो दृष्टांत, और जहाँ उस प्रकार आया वहाँ दाष्टांत होता है। जिस प्रकार दूध श्वेतमयी है, यानी कि श्वेत व दूध अलग अलग नहीं हैं, अभेद हैं। अब इसे दूसरे तरीके से कहते हैं, दूध का रंग सफ़ेद है, यहाँ भेद कर दिया गया है। दो दूध अलग चीज है, उसका रंग सफ़ेद है, दो चीज़ें हो गईं। इसी प्रकार यानी अब दाष्टान्त कहते हैं कि जीव के 9 विशेषणों को जो अभी भी बताया था मैंने कि निश्चय ने व व्यवहार न से आचार्य कहेंगे। जो अभेद रूप से कथन होगा वो निश्चय न का होगा और भेद रूप से कथन व्यवहार न का होगा। एक ही वस्तु के द्रव्य गुण पर्यायों को जब अभेद रूप से ज्ञान करवाया जाता है तो वह निश्चय न होता है, और एक ही वस्तु के गुण पर्याय आदि के माध्यम से जब भेद रूप कथन कराया जाता है तो वह व्यवहार न होता है। जैसे दूध का उदाहरण बतलाया उसी तरह से जीव चेत्यता है, दाष्टान्त में महसूस करने वाला है, चित्त स्वरूपी है, अपने स्वरूप से अपने स्वभाव से ही चैतन्यमय है।
जैसे दूध में सफ़ेदी मिलाई नहीं जाती, दूध स्वरूप से ही सफ़ेद है, उसी तरह आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। उन अनंत शक्तियों में से एक शक्ति चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति से सहित ये जीव है। अब इस चित्त शक्ति को समझाने के लिए व्यवहार न्याय का सहारा लेकर आचार्य बताते हैं कि आत्मा में चित्त शक्ति है, यानी कि भेद रूप कथन किया गया है, और आत्मा या जीव चित्त स्वरूपी है, ये अभेद कथन है। एक वस्तु में जब अभेद व भेद करके आचार्य बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आचार्य वस्तु स्वरूप को समझाना चाहते हैं। जैसे दृष्टांत है, शक्कर में मिठास है। शक्कर में मिठास दो चीज़ अलग अलग हो गई। ये दो नहीं है बल्कि कहने का तरीका है। समझाने के लिए व्यवहार न्याय का प्रयोग किया गया है। निश्चय न्याय से तो शक्कर मीठी ही है। इसी प्रकार निश्चय न्याय से जीव चित्त स्वरूपी ही है, पर व्यवहार न्याय से वह चित्त शक्ति वाला है, चित्त शक्ति से युक्त है। इस तरह से हमने चेत्यता इस विशेषण का भी वर्णन कर लिया। अब आगे जितने भी विशेषण हैं उनका वर्णन बाद में होगा, अगले वीडियो में। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।